हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जी इसमें प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 6 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1857 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है न्यूटन गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? उसे जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो यह अनुदैर्घ्य तरंग है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष किए थे? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब किए थे? तो 1930 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा का संबंध हड़प्पा सभ्यता से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस विटामिन की कमी से रतौंध यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था? 1971, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का मुख्य कार्य आपको बताना है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? असम में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को किसने लिखा था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय आपको बताना है कि कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जानते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं? पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मनुष्य में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? वसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जीवाणुओं में गुणसूत्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियस में स्थित कौन सा तत्व न्यूक्लियर शक्ति को नियंत्रित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि न्यूक्लियस में स्थित कौन सा तत्व न्यूक्लियर शक्ति को नियंत्रित करता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जब उसमें किस पदार्थ का घोलन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जब उसमें किस पदार्थ का घोलन किया जाता है या फिर घोला जाता है? तो नमक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 92 है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 92 है? तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो प्रकाश के सबसे छोटे कण को फोटॉन कहते हैं या फोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जब किसी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जब किसी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आइसोटोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1/6 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
किसी परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किसी परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, उष्मागतिकी की कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि उष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है? तो प्रथम नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किसी परमाणु का आवेश किससे निर्धारित होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? किसी परमाणु का आवेश किससे निर्धारित होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 50 जीके जीएस के प्रश्न, जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस सीरीज आपको पसंद आ रहा है। अगर इस सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। इससे पहले हमने जीके जीएस आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के लिए 6 सीरीज करा दिया, उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।